नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में कुस्तौर और निमडी के बीच आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को पीएम केयर्स फंड में ट्रस्टी के रूप में किया गया मनोनीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। गुजरात में आयोजित इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, समेकित हरित अनुमोदन के लिए एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने, परिवेश, वन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा कचरा प्रबंधन जैसे विषयों पर 6 सत्र होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका है। इसलिए किसान, मजदूरों और ग्रामीणों को सुखाड़ जैसे हालात में राहत दिलाने के लिए ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। श्री सोरेन आज साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धरमपुर मैदान में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्यवासियों के कल्याण के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं की जानकारी के अभाव में ग्रामीण इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करें और ग्रामीणों को सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दें। समारोह में उन्होंने साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। दुमका जिले में सितंबर माह के अंत तक प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत 5-5 नई योजना शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि गांव में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सकें। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में सितंबर माह के अंत तक प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत 5-5 नई योजना शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि गांव में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सके। ऐसी गांवों को खास तौर पर चिन्हित कर वहां 5 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जहां वर्तमान में मनरेगा की एक भी योजना कार्यान्वित नहीं है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इस बाबत विकास योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रत्येक पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराने तथा अम्बेडकर आवास, पशु शेड निर्माण, विरसा आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। केंद्र सरकार की 6 सदस्यीय प्रशिक्षु आईएएस की टीम 25 से 30 सितंबर तक लोहरदगा जिले के भौंरो ग्राम में कैंप कर केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी। साथ ही गांव के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत भौंरो गांव का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरायकेला नगर मंडल की ओर से आज अटल क्लिनिक में कोविड के बूस्टर डोज वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। चाईबासा जिले के शहरी क्षेत्र में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत गहन सफाई अभियान चलाया गया। कचरा मुक्त शहर की मुहिम के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल चाईबासा नगर परिषद की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। उपराजधानी दुमका में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत आज दुमका की चोटोनाथ पहाड़ी मंदिर परिसर तथा आसपास के पर्यटक स्थलों की साफ सफाई की गई और कचरों का निपटारा किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत आज चक्रधरपुर में पौधारोपण किया गया। गुमला जिला भाजपा कमेटी के द्वारा सदर अस्पताल में सेवा पखवाड़ा को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप तथा कोविड-19 का बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया गया।
और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन ले, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RMUAIR Ranchi amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुकेश, तुमने सुना? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। कौन सा वादा विनीता? झारखंड में 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू हो गई है। अच्छा, यह तो राज्य कर्मियों की बहुत पुरानी मांग थी। हाँ, सरकार के इस निर्णय से झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वाह, सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान रवैया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 1455 पर कॉल करें।
या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। मुकेश, तुमने सुना? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। कौन सा वादा विनीता? झारखंड में 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू हो गई है। अच्छा, यह तो राज्य कर्मियों की बहुत पुरानी मांग थी। हाँ, सरकार के इस निर्णय से झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वाह, सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में कुस्तौर और नीमडी के बीच आदिवासी कुर्मी समाज के विरोध प्रदर्शन की वजह से धनबाद होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। आज हटिया हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस हटिया और हावड़ा से रद्द रहेगी। बीकानेर से आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस धनबाद नहीं आई। इन ट्रेनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। ये रेलगाड़ियां पटना से झाझा और जसीडीह होकर बंगाल गईं। जम्मू तवी और पूर्वा एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। हटिया खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस का आज मूरी स्टेशन पर आंशिक समापन होगा। यह रेलगाड़ी मूरी खड़गपुर के बीच रद्द रहेगी। खड़गपुर हटिया मेमू एक्सप्रेस ट्रेन का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन होगा तथा यह ट्रेन आद्रा हटिया के बीच रद्द रहेगी। हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह रेलगाड़ी अपने निर्धारित मार्ग मूरी बोकारो स्टील सिटी गोमो के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी बरकाकाना गढ़वा रोड चोपन चुनार होकर चलेगी। जन आंदोलन के कारण कल भी कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया और कुछ ट्रेनों का आंशिक ठहराव किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को पीएम केयर्स फंड में ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किया है। कड़िया मुंडा के अलावे ट्रस्टी में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केटी थॉमस और रतन टाटा भी शामिल हैं। साथ ही भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्रीमती सुधा मूर्ति और टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और एनडी कॉर्प्स के पूर्व सीईओ अरुण शाह को इसमें शामिल किया गया है। 45 वर्ष के सियासी सफर में 8 बार के सांसद, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार के विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा राजनीतिक गतिविधियों से दूर अभी खूंटी के अनगढ़ा गांव में रह रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव में अपने हास्य से श्रोताओं को मोहित करने की अद्भुत कला थी और उन्होंने भारत में स्टेज कॉमेडी को नई पहचान दिलाई। राष्ट्रपति ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वह एक महान कलाकार और जीवंत व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव के निधन से कॉमेडी की एक शैली के युग का अंत हो गया है और इस शून्य को भरना संभव नहीं है। श्री ठाकुर ने शोक संतप्त परिवार और राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पलामू में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 39 पर पिछले 24 घंटे के दौरान 2 सड़क हादसों में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल MRMCH में किया गया। पहली घटना मेदिनी नगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में हुई। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड क्षेत्र के आदर बाजार टाड़ में वन प्रमंडल गुमला के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन कराया गया। जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत ने बताया कि जिले में बॉक्साइट उत्खनन का कार्य करने वाली हिंडाल्को कंपनी द्वारा वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के तहत जमा राशि से खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली आबादी के बीच इस फंड का उपयोग किया जाता है। इस मेडिकल कैंप में 70 से अधिक लोगों ने अपनी चिकित्सा जांच कराई।
चाईबासा जिले में ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास एवं उसे गतिशील बनाने के लिए नाबार्ड की ओर से आज प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला का उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। नाबार्ड के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक जय निगम ने बताया कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण इलाकों में ढांचागत विकास के लिए राज्य सरकार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर कृषि आधारित गतिविधियां, ग्रामीण पुल, सड़क, सामाजिक बुनियादी ढांचा सहित कुल 39 गतिविधियों में ढांचागत निर्माण हेतु ऋण मुहैया करवाया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जुलाई में 18,23,000 नए सदस्य जुड़े हैं। पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में इसमें 24.48% की बढ़ोतरी हुई है। संगठन के अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार 18,23,000 नए सदस्यों में से 10 लाख से अधिक पहली बार संगठन के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। और अब आजादी की बात। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में कुस्तौर और नीमडी के बीच आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को पीएम केयर्स फंड में ट्रस्टी के रूप में किया गया मनोनीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।